पिछली ध्यान सभा में हमने बताया था कम खाना अमृत है, कम बोलना अमृत है और कम विचार उठाना महा अमृत है। अमृत को हम कुंभ में ढूंढने जाते। कुंभ कहते हैं घड़ा को। ये हमारा शरीर स्वयं में एक कुंभ है। इसमें विष भी है, अमृत भी है। अमृत की बूंदें जहाँ जहाँ टपकी समुद्र मंथन के समय बताते हैं, वहाँ वहाँ कुंभ पड़ा। ये सब आध्यात्मिक था, लेकिन जो धीरे धीरे उसे बाह्य कर्मकांड में जोड़ दिया गया। ये हमारा मन रूपी समुद्र और इसका मंथन करना है। इस मन रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए दैव और दैत्य की, क्योंकि हमारे शरीर में दैव भी हैं, दैत्य भी हैं। जितने महान सद्गुण हैं वो सब दैव हैं, और जो अवगुण हैं वही राक्षस हैं, वही दैत्य हैं। दैव और दैत्य मिलकर के मन रूपी समुद्र का मंथन करने के लिए एक मथानी की जरूरत है। सुमेर को मथानी बनाया। जानते हैं सुमेर पर्वत बहुत बड़ा है। सुमेर का अर्थ होता है जहाँ पर सबसे बड़ी हमारी जिज्ञासा हो, हमारी लगन हो, वो सुमेर है। क्योंकि मथानी से ही घृत भी निकलता है, सब जानते हैं, दूध में से। और मथानी से ही विष और अमृत 14 रत्न बताते हैं निकले। उसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। तो इस मन को जब हमारी उत्कंठा, हमारी जिज्ञासा सुमेर की तरीके से एक महान हो जाती है, तभी तो इस मन रूपी समुद्र के मंथन की जरूरत पड़ती है। और बताते हैं एक नाग की रस्सी बनाई थी। नाग क्या है? ये वासना रूपी नाग। और ये हमारी महान आकांक्षा, महान इच्छा, महान जो हमारी उत्कंठा रहती है, उसके चारों तरफ ये वासना रूपी नागिन लिपटी रहती है। और उसके द्वारा अवगुण रूपी दैत्य और सद्गुण रूपी देवताओं ने इसे मन को मथा। इसमें विष भी निकला, अमृत भी निकला। बताते हैं 14 रत्न निकले। ऐसा कोई रत्न नहीं है जो हमारे इस शरीर में विद्यमान न हो। श्री रंभा, विषवारिणी, अमी, शंख, गजराज, ध्यान, धनंतर, वैद्यतर, चंद्रमा, मणिबाज, ये 14 रत्न हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान हैं। क्योंकि मन का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा का वास भी हमारे अंदर है, सूर्य का वास भी हमारे अंदर है। सारी जितने भी रत्न हैं वो सब हमारे अंदर विराजमान हैं। तो हम अमृत की बूंदें चारों तरफ ढूंढने जाते हैं, लेकिन सच्चा अमृत हमारे अंदर है। आ माने नहीं, मृत माने मृत। जो कभी मृत ना होता हो वो आत्मा ही अमृत है। उस अमृत को ढूंढने के लिए ये ध्यान शिविर लगाया गया। याद रखें,
इस ध्यान के द्वारा हमारे मन रूपी समुद्र का मंथन होगा, और जब मंथन होगा तो विष अलग हो जाएगा, अमृत अलग हो जाएगा। विष कहते हैं जो मन की इंद्रियों की जहाँ गुलामी थी, जहाँ वासना रूप इच्छा रूपी वासना रूपी इच्छा की गुलामी थी, ये सब महाविष हैं। इन विष को छोड़ करके और अमृत हमारे अंदर, अमाने नहीं मृत माने मृत, जो कभी मृत न हो वो सत्य आत्मा ही अमृत है। उस अमृत को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए ये ध्यान शिविर है। तो इसके लिए व्यवहारिक भूमिका ये है, यहाँ से जाने के बाद लोग इधर खड़े हैं उधर खड़े हैं, बताइए क्या है? ये कोई पिकनिक नहीं है, ये कोई पार्क नहीं है, ये कोई सिनेमा घर नहीं है। ये मन की चंचलता हमें जीवन में भटकाती है। हम समय मिला है अमूल्य, एकांत में बैठ करके अपने मन का मंथन करें, अपना मनोनिग्रह करें। जब तक हम अपना मन का निग्रह नहीं करेंगे, याद रखें जिसको अकेले में अच्छा आने लगने लगा, जिसको अकेले में आनंद लगने लगे, तब समझो हमारा भजन ध्यान आध्यात्म शुरू हुआ। ज्ञान की बातें रट लेना बहुत सरल बात है। आप लोग भी यहाँ पर मंच पर बैठ कर के कह लेंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारा मन आकर्षित हो उससे अलग हट जाना, यही तो ध्यान है। जहाँ जहाँ मन का आकर्षण है वहाँ से दूरी बनाते चलना, वहाँ से दूरी बनाते चलना, तब हमारे अंदर विकर्षण पैदा होगा। आकर्षण के बाद विकर्षण पैदा होता है, और विकर्षण के बाद ही अनासक्ति आती है। अनासक्ति के बाद ही हमारे अंदर विराग जागृत होता। जब तक विकर्षण पैदा नहीं हुआ, विकर्षण का अर्थ होता है अब हमारा मन थोड़ा थोड़ा अनुकूलता से हटने लगा, समझने लगा कि अनुकूलता, राग, आसक्ति ही महाजहर है, विष है। क्योंकि ये सारा राग आसक्ति हमें जन्म जन्मांतर से भटकाती रही है, और उसी राग आसक्ति में हम आनंद मानते हैं, मन की शांत मानते हैं। यथार्थ में संसार में मन को शांत करने के लिए आज तक कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ कुछ बना ही नहीं। अगर मन को शांत मिलेगी अपनी स्वरूप स्थिति में, आत्म स्थिति में, परमात्म स्थिति में, सत्य की स्थिति में, वहीं पर हमें शांत मिलेगी इस मन को। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक होए रहा, हंस कबीर कहा है। यथार्थ में जहाँ शरीर की इंद्रियों की आसक्ति है वहाँ मन बहुत जल्दी भाग के जाता, और जहाँ मन की आसक्ति है वहाँ शरीर भाग के जाता, और जहाँ शरीर की आसक्ति है वहाँ मन भाग के जाता। तन राता का मतलब आकर्षित। तो आगे बताते हैं, तन मन एक होए रहा, हंस कबीर कहा है। ये विकर्षण की स्थिति है। हंस कबीर कहते हैं, नीर छीर का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर साहब हाथ उठा करके और इंकलाब करके कहते हैं, नीर और छीर का जो निवेरा कर ले, यानी दूध और पानी को जो अलग कर ले, जड़ और चेतन को जो अलग अलग देख लेता है अपने जीवन में, ये शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, ये तमाम
सारा संसार जिस तरफ मन आकर्षित था ये सब जड़ है। इस जड़ को अलग देख ले और अपने चेतन स्वरूप को अलग देख ले, वही तो हंस है। और वही हंस कबीर कहा है। यथार्थ में हंस कबीर का अर्थ होता है तटस्थ, न्यूट्रल। तो इस तरीके से जब हम अपने जीवन को स्थिरता की तरफ लाएंगे, लोगों को कुलबुली लगती है, जैसे कोई उनके पास मिलने जुलने को ना आए, बैठे ना, बातचीत करने के लिए ना हो, तो उन्हें बेचैनी लगती है, क्योंकि ये भी आदत होती है, जैसे शराब की आदत पड़ जाए। एक हम उदाहरण दिया करते हैं कभी कभी। दो आदमी, एक आदमी दिल्ली पहुंचा और वो अफीम खाता था, और दिल्ली जैसे शहर में उसकी अफीम ख़त्म हो गई। अब कैसे पता लगे? किसी से पूछते हैं तो कहीं पुलिस न पकड़ ले। उसने क्या काम किया कि एक रोड के किनारे खड़े होकर के, और जैसे कोई लड़का पतंग उड़ाता है ऐसे ही वो करने लगा। जो एक उसमें से जो हुस्का होता है जिसमें डोरी लिपटी हुई होती है वो पकड़ लिया, और एक आदमी पतंग उड़ाने लगा। न पतंग है, न हुस्का है, न डोरी है, कुछ नहीं है, लेकिन एक आदमी ऊपर को हाथ किए जैसे पतंग उड़ाता है, झटका दे दे करके कभी डोरी को आगे बढ़ाता है, कभी डोरी को पीछे खींचता है, ऐसे ही कर रहा है। और एक दोनों हाथों से हुस्का को कभी समेट रहा है, कभी उसमें छोड़ रहा है धागा को, दोनों कर रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, सभी लोग निकल के जा रहे, सबकी दृष्टि पड़ती है, कोई कुछ मतलब नहीं। एक आदमी आया, वो क्या करता है कि वो जैसे पतंग नीची उड़ रही हो, डोरी नीची हो, वैसे ही उसने हाथ से डोरी को ऊपर किया और उसे निकल गया। उन दोनों व्यक्तियों ने उस आदमी को पकड़ लिया और ये कहा कि भैया कुछ है? तो उसने कहा कि हाँ है। अरे इसीलिए तो हम खोज रहे थे तुम जैसे व्यक्ति को, इसीलिए ये नकली पतंग उड़ा रहे थे, और इस नकली पतंग को तुमने ही तो असली समझा, और जब तुमने असली समझा तभी मेरी बात समझ में आ गई, यही असली अफीमची है। क्योंकि नकली को असली समझना यही तो सच्चा अफीमची है। तो उसने कहा कि भैया हम तो बहुत परेशान थे, और थोड़ी देर अगर न मिलती तो हो सकता है कि जीवन लड़खड़ा जाता। तो उसने जेब में से निकाल करके थोड़ी अफीम दी और दोनों ने थोड़ी थोड़ी खाई। तो ये क्या उदाहरण है? यानी नशेड़ी नशेड़ी को समझता है, गंजेड़ी गंजेड़ी को समझता है अपने आप। वैसे ही कबीर साहब क्या कहते हैं, तन मन एक होए रहा हंस कबीर कहा है। कबीर साहब की बात को वही समझेगा। क्या कहा? कबीर का गाया गावेगा, अजगैवा धक्का पावेगा, कबीर का गाया बूझेगा, वही परम पद पावेगा। हम कबीर साहब का जितना बीजक है, जितना साखी है, जितने शब्द हैं, सब कुछ रट लें, लेकिन वो कुछ नहीं होगा। केवल एक साखी, आदि साखी हम अपने जीवन में उतार लें तो हंस कबीर हो जाएंगे, निश्चित है। ये बहुत ऊंची चीज़ है। और कबीर साहब, क्योंकि जो दुनिया में सारे नशा चढ़ के उतरते हैं, और एक भक्ति का नशा, एक ध्यान का नशा, एक सत्य का नशा, एक आत्म परमात्मा का नशा, एक ऐसा नशा है जो एक बार अगर चढ़ गया तो उतरता नहीं है। सारे नशा चढ़ते और उतरते हैं
लेकिन भक्ति का नशा एक बार चढ़ के उतरता नहीं है। ध्रुव को देखो चढ़ा, प्रहलाद को चढ़ा, मीरा को चढ़ा, सबरी को चढ़ा, और जितने भी महापुरुष आए जिन्हें आज हम आदर्श मानते हैं उन्हें भक्ति का नशा चढ़ा। राजगद्दियाँ फीकी पड़ गईं, बड़ी बड़ी सुंदर रानियाँ फीकी पड़ गईं, सोना चांदी सब फीका पड़ गया। और जब तक सांसारिकता, क्योंकि एक काम रस होता है, एक राम रस होता है, जो काम रस जिसके लिए जीवन है उसे राम रस अच्छा नहीं लगेगा, और जिसे राम रस प्रिय है उसे काम रस अच्छा नहीं लगेगा। तुलसीदास ने रामायण में कहा, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा, और जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी। रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी तरीके से घट घट रमैया राम, जो चेतन राम है, आत्म राम है, उसको उसकी प्रियता जब होगी तो हमें काम रस फीका हो जाएगा, और जब काम रस हमें प्रिय होगा तो राम रस फीका हो जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों को हम गहराई से समझें। हम उस महाअमृत की तरफ जाने के लिए इस ध्यान शिविर में आए हैं, उस महाअमृत की खोज में आए हैं जो किसी भी कुंभ मेले में नहीं मिल सकता। यथार्थ में तीर्थ गए 3 जने, चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन और। तीर्थ में गए चित्त के चंचल मन के चोर, कामी लोग, एक भी पाप कटा बटा नहीं, 10 मन लाद और लाए। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न बारा। तीर्थ वही है जो कि पापों से तार दे, पाप वही हैं जो हमारे मन के विकार, और मन के विकार के धोने के लिए, हटाने के लिए सत्संगत एक ऐसा तीर्थ है। क्योंकि सत्संगत वो नहीं है, वो तो केवल सत्संग की चर्चा मात्र है। सच्चा सत्संग ये ध्यान है। क्योंकि सत्य का संग, जो आत्मा रूपी सत्य और सत्य रूपी आत्मा का संग करने के लिए ये ध्यान विधि है, यही तो सच्चा सत्संग है। सच्चा सत्संग यही है। इसी में हमारे मन के सारे कलुषित पाप धुलते हैं। तो इस सत्संग में उतरने के लिए, इस ध्यान में उतरने के लिए, इस भजन में उतरने के लिए, और एक ऐसा नशा हमारे अंदर होने चाहिए। क्योंकि एक शराबी के लिए पत्नी भी फीकी पड़ जाती, पति भी फीका पड़ जाता, और सारा संसार फीका पड़ जाता, उसे तो वही अच्छा लगता। ऐसे ही सारा संसार जब हमारे ध्यान में फीका हो जाएगा तो जो सच्चा सत्संग है, सच्चा आत्मा का संग है, सच्चा परमात्म संग है, वो परिपक्व हो जाएगा, उसमें स्थिति हो जाएगी। परम आनंदित होंगे, परम शांत में होंगे, परम सुख में होंगे, परम तृप्त में होंगे। तो इसलिए अभी उसी अभ्यास में चलेंगे। अगला सूत्र अगली मीटिंग में होगा। इसलिए अब अभ्यास में भी उतरें, क्योंकि जितना अच्छा अभ्यास होगा उतनी ही अच्छी हमें सफलता मिलेगी। और ये बंद आँखों में जो कुछ भी दिखाई दे वो उसे हम देखने के लिए क्यों कहा जाता? क्योंकि हमारी दृष्टि हमेशा बहिर्मुखी रही है। सारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। बाहर देखा, बाहर सुना, बाहर चखा, बाहर स्पर्श किया, बाहर रस चखा, तो लेकिन अब अंतर्मुखी होने के लिए हमें अतीन्द्रिय स्थिति में होने के लिए मन को एकाग्र करना पड़ेगा। तो ये पहली विधि है, पहला सूत्र है
कि बंद आँखों में जो कुछ भी दिखाई दे उसे हम देखें। ये पहला सूत्र जितना परिपक्व होगा उतना ही अगला दूसरा सूत्र समझ में आएगा, और इसके बाद तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे और जो सूत्र होगा वो और सूक्ष्म होता चला जाएगा। जब स्थूल सूत्र समझ में नहीं आया तो सूक्ष्म सूत्र कैसे समझ में आएगा। इसलिए यहाँ से जाने के बाद, जलपान करने के बाद हम शेष समय अभ्यास में लगाएं। जब अभ्यास अच्छा होगा, क्योंकि विद्यालय की तरीके से काम होता है। विद्यालय में बच्चों को, जिसे अंग्रेजी में होमवर्क कहते हैं, अध्यापक लोग बता देते हैं ये जाकर घर पे करना। इसी तरीके से होमवर्क क्या है, यहाँ से जाने के बाद जो सूत्र बताया है उसका अभ्यास हम करें। और जब अभ्यास करेंगे तो यहाँ पर बैठ करके जो अभ्यास किया जाएगा वो अगला सूत्र और अगला अभ्यास अच्छा उतरेगा, अच्छा समझ में आएगा, उसमें स्थिति अच्छी बनेगी। तो इसलिए उसी सहज आसन से बैठ जाएं, रीढ़ को सीधा रखें, आँख को बंद करें और पहले हम वही दोहरा लेंगे अहम शुद्ध चेतन वाला। जिससे क्या, उससे फर्क ये पड़ता है कि जब हम दोहराते हैं तो अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम, ये 5 बार अगर दोहराते हैं तो मंत्र को दोहराते दोहराते क्या होता है, शरीर से हट कर के अपनी आत्मा का बोध, आत्मा की स्थिति जागृत होती है। अपने जीवन को जागृत करने के लिए, क्योंकि हमारा मन जागृत है, अपना जीवन जागृत नहीं है। जीवन चेतना को कहते हैं, आत्मा को कहते हैं, और मन जागृत रहने से शरीर इंद्रियां जागृत रहती हैं। इसमें आत्मा बिल्कुल प्रसुप्त जैसी है, उसकी सत्ता से शरीर संचालित जरूर है, लेकिन पूरे जीवन आत्मा की सत्ता का सदुपयोग नहीं किया जाता। सत्ता जिसकी हो और उसी का सदुपयोग न हो तो बताओ, हम तो आत्मा के, परमात्मा के, सद्गुरु के ठीक दुश्मन हैं, क्योंकि उसकी बात न माने। हम गुण तो खूब गाते हैं, गुरु के गुण खूब गाए जाते, आत्म परमात्मा के गुण खूब गाए जाते। गुण तो गाते हैं, लेकिन गुण गाने से क्या होगा जब हम उनके अनुसार आचरण न बनाएं। आत्मा रूपी गुरु के अनुसार, आत्मा रूपी परमात्मा के अनुसार हम अपना आचरण न बनाएं, रहनी गहनी न बनाएं, उसकी आवाज़ पर चलें ना, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो आप लोग सब अंदर अंदर दोहराएंगे, जो हम मंत्र दोहराएंगे उसे अंदर अंदर दोहराएंगे और उसका अर्थ भी बता दें। जैसे किसी मकान में हम रहते हैं तो कहते हैं ये मकान मेरा है। कोई आज तक ये नहीं कहा कि हम मकान हैं। मेरी चीज़ हमसे हमेशा अलग रहती। इसी तरीके से मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड विनाशी आत्मा है, और हमारे रहने का ये पंच भौतिक मकान है। 5 तत्वों का हड्डी मांस का पुतला ये शरीर हमारे रहने की एक झोपड़ी है। तो जब ये शरीर अलग दिखाई देने लगे और हम अलग दिखाई देने लगें, तब समझो हमारा भजन ध्यान शुरू हुआ, हमारे अंदर विवेक जगा, हमारे अंदर आत्मज्ञान जगा, गुरु का ज्ञान जगा। तो इसलिए अब सभी लोग अभ्यास में उतरेंगे। पहले हम मंत्र स्मरण करेंगे, आप लोग भी स्मरण करेंगे, लेकिन आप लोग आवाज़ नहीं निकालेंगे, अंदर अंदर स्मरण करेंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। हम